आता है क्या कि आप अपने आप करो, जो करना है अपने आप करो, वो बिल्कुल मदद नहीं करता है टीचर। ऐसे ही जब भगवान परीक्षा लेता है तो वो आपके पीछे खड़ा है और आपको अपनी परीक्षा खुद देनी है, लेकिन जब आप उस परीक्षा में पास होंगे तो वो आपके बगल में खड़ा होगा, आपके पास खड़ा होगा और वो हमेशा के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। तो प्यारे बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो दीपक ने बताया वो बहुत काम की बातें बताई हैं। अगर आपकी समझ में आई हो तो शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो जरूरी है ही, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार से मतलब क्या है, किसे कहते हैं संस्कार, कोई बताएगा? हमारे अंदर जो नैतिकता के गुण डेवलप होंगे, जो नैतिकता के गुण है वो अगर हम विकसित कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, और उन्हीं के द्वारा संस्कार हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो संस्कार देने में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है परिवार का होता है। कहते हैं कि परिवार प्रथम पाठशाला है और माँ प्रथम शिक्षक। तो प्रथम शिक्षक माँ है और प्रथम पाठशाला परिवार है। वहां से ही हम शुरू करते हैं अपने संस्कारों को विकसित करना, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर स्कूल में, स्कूल से कॉलेज में पहुंचते हैं और हम इन संस्कारों के द्वारा जाने जाते हैं और सम्मान भी पाते हैं। तो जैसे बताया, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें बताई हैं, बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ सफल होने के बाद उस स्थान पर बने रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम सफल होते हैं और सफल होने के बाद फिर उस टॉप से पहुंचकर फिर नीचे आ जाते हैं, लेकिन उस टॉप पर बने रहना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब हमारे नैतिक गुण और संस्कारों के द्वारा ही संभव है। एक छोटी सी कहानी याद आती है, अब आप बताना इससे कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। मैं सिर्फ कहानी सुनाऊंगा, एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था जो बहुत पढ़ा लिखा, अपने जीवन में उसने संघर्ष किया और पढ़ लिख कर उसने अपनी तैयारी पूरी की, पढ़ाई की पूरी, और फिर उसने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना शुरू किया। तो जब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा उसने, तो उसका सिलेक्शन एक टीचर के रूप में हुआ, एक अध्यापक के रूप में हुआ। और जब वो टीचर बन गया तो उसका जो स्कूल मिला था वो एक गांव में था। गांव में होने की वजह से उसने जो एक कस्बे में एक कमरा लिया अपना। कस्बा जानते हैं? जैसे फरीदपुर क्या है, कस्बा है, बरेली क्या है, महानगर है। तो छोटा शहर कस्बा और बड़े शहर महानगर। तो उसने कस्बे में एक अपना मकान ले लिया किराए पर, और एक मोटरसाइकिल थी जिससे वो रोज स्कूल जाया करता पढ़ाने के लिए। जब वो रोज स्कूल जाता था तो उसकी एक आदत थी, ये संस्कार कह लो या भलाई की काम करना, मानवता की सेवा करना, ये इसका एक भलाई का गुण था। वो जब भी जाता था स्कूल को तो रास्ते में जो भी मिलता था उसे, वो उसको अपने गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर बिठालता था और कहता था मैं भी उधर जा रहा हूँ, चलो मैं आपको छोड़ दूंगा। इस तरीके से वो रोज उसका ये सिलसिला था। जब स्कूल आता तो किसी को बैठा कर लाता था, और जब स्कूल से छुट्टी होती थी अपने घर जाता था तब भी कोई ना कोई मिल जाता था और वो उसको अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर उसको छोड़ा करता था। तो इस तरीके से सब लोग उसको जान गए क्योंकि वो लोगों की मदद करता था। अब एक दिन क्या हुआ, जब छुट्टी हुई और वापस अपने घर जा रहा था, तो घर जाते समय उसे एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कहाँ जा रहे हो, बैठो मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बैठ गया। थोड़ा आगे बढ़ा, सुनसान रोड थी, तो पीछे से उसने बंदूक लगा दी। उस आदमी ने जो पीछे बैठा था उसके पीछे कनपट्टी पे बंदूक तान दी और बोले उतरो मोटरसाइकिल से, जो कुछ है निकाल दो। तो वो उसकी जेब में तो कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल लेकर वो वहां से चला गया। और वो उस टीचर को, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ कि मैंने हमेशा जिंदगी भर लोगों की भलाई का कार्य किया, लेकिन आज भगवान ने मेरे संग ये क्या किया। बहुत दुखी था। घर पहुंचा सोचते हुए, भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, बहुत दुखी था। सोचते सोचते सो गया। जब सुबह उठा, सुबह उठने में देखा उसने कि उसकी मोटरसाइकिल उसके घर के बाहर खड़ी है और उसमें एक पत्र लगा हुआ था। तो जब उसने पत्र खोला तो उसमें लिखा, उस आदमी ने जो उसको गाड़ी को चुरा कर ले गया था उसी ने वो पत्र लिखा, और उसमें लिखा था, गुरुजी, मास्टर साहब मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपकी मोटरसाइकिल चुराई। लेकिन जब मैं मोटरसाइकिल लेके निकला यहाँ से तो हर जगह आपकी मोटरसाइकिल पहचान ली गई कि ये तो मास्टर साहब
मोटरसाइकिल है, ये आपके पास कैसे आई? जहां से मैं गया सभी ने ये कहा कि ये तो मास्टर साहब की मोटरसाइकिल है, ये आपके पास कैसे आई? तो मैं इस मोटरसाइकिल को नहीं रख सकता क्योंकि सब इसको जानते हैं और मैं इसको आपको सौंप रहा हूं, मुझे क्षमा करो। तो क्यों संभव हुआ ये? बताएगा कोई ऐसा क्यों हुआ कि मोटरसाइकिल इसकी बात आ गई? क्योंकि वो सबको मदद करता था और जिसकी भी मदद करता था वो मोटरसाइकिल के द्वारा पहचान ली गई। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भलाई के कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर काम आते हैं। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी सफलता के साथ साथ मानवता की सेवा करना भी सीखना चाहिए, जो हमें विकास की ओर ले जाएगा और जहां पहुंचेंगे वो हमें वहां पर टिका के रखेगा, गिरने नहीं देगा। तो आप शिक्षा के साथ साथ अच्छे गुण को भी विकसित करें, जिससे कि आप सफलता प्राप्त करने के साथ साथ उस सफलता का स्वाद चखने के साथ साथ उस सफलता वाले मार्ग पर, उस चोटी पर आप टिके भी रह सकें। तो आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, हमें मौके ढूंढने नहीं पड़ेंगे। भलाई के लिए, लोगों की मदद के लिए अपने आप सामने आएंगे यदि आप अपने भलाई करना शुरू करेंगे लोगों की। तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं हर तरीके से, साम दाम दंड भेद, और जब आप अपनी भगवान की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वो पहले भगवान पीछे खड़ा है, आप आगे हैं। जब वो परीक्षा लेता है तो वो पीछे होता है। तुमने देखा होगा जब परीक्षा होती है तो कोई अध्यापक, कोई टीचर तुम्हें कुछ नहीं बताता है क्या कि आप अपने आप करो, जो करना है अपने आप करो, वो बिल्कुल मदद नहीं करता है टीचर। ऐसे ही जब भगवान परीक्षा लेता है तो वो आपके पीछे खड़ा है और आपको अपनी परीक्षा खुद देनी है। लेकिन जब आप उस परीक्षा में पास होंगे तो वो आपके बगल में खड़ा होगा, आपके पास खड़ा होगा और वो हमेशा के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा तो स्कूल देता ही है, शिक्षा तो सब प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करना जरूरी भी है। उसके साथ साथ नैतिकता के गुण, संस्कार, इनको भी अपने अंदर विकसित करें। यही हमारे जीवन की असली पूंजी है जो हमारे भविष्य में बहुत काम आएगी। और ये बात आप याद रखें, यह आपके लिए बहुत जरूरी भी है। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से आज की इस प्रातःकालीन सभा के संस्मरण में हमने सीखा कि सहयोग बहुत जरूरी है।